से दे रहे हैं या किससे भी दे रहे हो, पर पैसा मिलना चाहिए। ऐसा होगा ना चक्का जाम करेंगे आपको, जितना फोर्स लगा लगा लीजिए, बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं। मनीष कुंजाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मनीष कुंजाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग वहाँ कलेक्टर साहब को बोल दीजिए, हम लोग मिलेंगे और बीमेप से दे रहे हैं या किससे भी दे रहे हो, पर पैसा मिलना चाहिए। नहीं, हम अभी तो वो जो काफी पैसा खा गए उसमें पूरा नहीं फेंकना, पूरा हमको पैसा चाहिए। दिया जाएगा। सुनिए सर जी, पक्का एक मिनट शांत रहो, एक मिनट कब तक का हो सकता है? समय नहीं दीजिए सर, ऐसा होगा ना चक्का जाम करेंगे आपको, जितना फोर्स लगा लीजिए, बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं। ये समझौता अगर रुपया लोग यहाँ पहुंचे तो गेट पार हो जाएगा, पहले बता रहे हैं। हमारे आदिवासी के जो है नेता हरकत करके बात करती है, यही शिकायत इनके ऊपर छापा मरवाएंगे आप लोग। प्रबंधन लोग पे क्या हुई, क्या कार्रवाई बताइए आप लोग, क्या कार्रवाई हुई? अभी आपके प्रबंध 1 करोड़ का पैसा लेके बच्चों को नहीं हुआ सर, जो शिकायत करते हैं एक का ये जितने प्रबंधक इसमें लिप्त हैं, जो लोग भी है जहाँ बोनस की राशि, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो, उसको सीधे निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो? क्या कार्रवाई कब तक होगी, कैसे कार्रवाई होगी? तो फिर वो आपको डिपार्टमेंट को शुरू कर देना चाहिए। अब तक तो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। दुबा टोटा का समिति के जो समिति वाले प्रस्ताव बना करके दिए, अभी तक शांत रहना। और ये गुप्ता साहब, ये प्रबंधक इतने अभ्यस्त हो गए, इतने ताका करके इतने मोटे हो गए कि उनको कोई डर ही नहीं। ये जुड़ुम के थोड़ा पहले से लेकर पूरे जुड़ुम के पीरियड तक पूरे कोंटा इलाके का जितने भी पैसा जनता को पूरे लोग ऐसे ही बिल बांट के खाते हैं। 1 साल का पैसा अब तक बटा नहीं है, क्या विश्वास दिलाएंगे अब पैसा बटेगा बताइए? 1 साल का पैसा है अब तक बटा नहीं है, क्या विश्वास है पैसा दिलाएगा? कब तक दिलाएंगे उस समय बताइए हमको। 21-22 का पेमेंट है, जनता को मूर्ख मत बनाइए। करेंगे तो फिर देख लीजिए लोग आएंगे तो कब तक देंगे उसको। तो सुपना कम पड़ जाएगा। जो ड्यूटी कर रहे हैं इनके भाई लोग भी पत्ता तोड़े हैं, इनके माँ बाप लोग तोड़े होंगे। ये तुम करो पैसा अधिकारी लोग प्रबंधक लोग भले खा लिए हो, अड़प गए हो, लेकिन वो पैसा बांटेंगे ऐसा ये बोल रहे हैं अधिकारी
की पहले भी मांग थी। 10 मार्च को भी हम लोग प्रदर्शन कर ये मांग किए थे कि ये सस्पेंड DFO को करने से कुछ नहीं होगा, जो विभागीय कार्यवाही वो करिए और प्रबंधकों के खिलाफ भी करो, लेकिन जनता को उनका जो हक का पैसा है बोनस का रकम है उसको देना। यही हम लोग उस समय भी मांग किए और आज भी वही मांग कर रहे हैं कि उनके हिस्से का जो पैसा है उनको दिया जाए। प्रशासन देगी और वो देने के बाद हम लोग उसको वितरण कराएंगे, ये तो कह रहे हैं, पर ये तो नहीं बता रहे कि कब देंगे। अब देंगे या नहीं देंगे, अब छोटे से अधिकारी अपना से अधिकारी ये वादा करे तो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है। पर हम कलेक्टर से भी मिलेंगे इस बारे में कि वो क्या तैयारी कर रहे हैं उसको देने की। दूसरा ये हम लोगों का सबसे पहला मांग था कि आपने DFO के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या कार्रवाई, पर प्रबंधकों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, जो संबंधित प्रबंधक है, जो पैसे का जो लेन देन किए उनको तो अभी तक निष्कासन कर ही देना चाहिए। बाकी जो दंडात्मक कार्रवाई हो तो अलग से होना चाहिए, वो तो अभी तक शुरू ही नहीं किया। मुझे तो ज़्यादा लगता है कि ये दिखाने के लिए भी किया जा रहा है और चुन चुन के किया जा रहा है। जो ऐसे प्रबंधक जो बीजेपी के जरा क्लोज है उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं है, और जो उनके जरा विरोध के टाइप के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। और अभी अभी जो वायरल वीडियो है, 1 करोड़ रुपए किसी प्रबंधक के घर में मिला या रख करके फोटो खींच के वायरल कर रहे हैं, और ये पैसे भी कब, जून 2024 का, ये घपले के समय भी, अरे घपले जो हुए हैं पैसे का वो समय भी जून के आसपास के, तो उस समय 1-1 करोड़ रुपया घर में रख करके फोटो खींच के वायरल कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि ये चुन चुन के कार्रवाई कर रहे हैं विरोधियों पर, और ऐसे प्रबंधक जो सीधे तौर पर इस तरीके का ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करें जो लोग हैं इसके लिए, पर अब वन कर्मचारी जो बिट गार्ड है, फॉरेस्टर है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी क्या करें। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ करके ऐसे कर्मचारियों पर छापे मार करके उसको सरलीकरण करने की कोशिश, या हम पर जो छापेमारी की कार्रवाई की गई है उसको जायज़ ठहराने की कोशिश उचित है। यहाँ हम इनका भी कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, ये बताने के लिए। और इस आंदोलन में मतलब पूरे जिले भर से आए हुए हमारे साथीगण और कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता और BSP के कार्यकर्ता और तमाम जो इस आंदोलन में सहयोग दिए, हमारे पत्रकार साथियों को CPI बसलिया राज मोर्चा की तरफ से, हमारा गठबंधन की तरफ से, विपक्षी एकता की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आने वाले दिन में भी इसी तरह सरकार के हर जुल्म के खिलाफ, हर गलत नीतियों के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे। मना लीड के नोट पोतास लड़े मायकाल और इंजे वेट जो आने तुम्हें दाखना पैसा ही तो मिजो के तोड़, बोनस ही तो मिजो के तोड़, और आने प्रबंधन कला जट्टा की तो मिजो के तोड़। अगर बात गड़बड़ किसके वाइन कोई आड़ता लाभ इधर में तियार मिलते हैं ईश्वर माटा गुले तो धन्यवाद मेरे सोरे दी हुनैपत मंडकाल हुनैपत मंडकाल मनीष कुंजाम जिंदाबाद 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 मनीष कुंजाम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी नेता कैसा हो, मनीष कुंजाम कैसा हो। परिचय दीजिए। मेरा नाम इरफान खान है, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कोंटा ब्लॉक से। कुंटा ब्लॉक से कार्यकर्ता है जी। तो जो 8 जनवरी शायद तक 8 जनवरी 2025 को जो है मनीष कुंजाम जी के द्वारा जो कलेक्टर को एप्लीकेशन जो तेंदुपत्ता घोटाले को लेकर जो है एप्लीकेशन दिया गया, तो 10 शायद तक 8 जनवरी को शायद तक एप्लीकेशन दिया गया और 10 अप्रैल को जो है उन्हीं के ऊपर जो है ACB और EOW का जो है कार्रवाई हुआ। तो उस पर क्या कहना है कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो जैसे हमारे कामरेड मनीष कुंजाम जी जो है ये आदिवासियों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो स्टील प्लांट की बात हो या NMDC की बात हो, और कोंटा इलाके में, हमारे सुकमा इलाके में तेंदुपत्ता की बात हो, और सारे चीज़ों के लिए वो पोलावरम के बांध के विषय में हो, ये सिर्फ लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो वैसे ही आज आपको सभी लोग को पता चला होगा कि ये बोनस का मामला बाहर कैसे आया। सबसे पहले तो पंचायत चुनाव से पहले हमारे कामरेड मनीष कुंजाम गांव के दौरा करते थे, तो जनता का बात वहां से आता था कि हमें बोनस का पैसा नहीं मिला है। तो इसी बोनस के मामले को लेके हमारे कामरेड मनीष कुंजाम जी जो है कलेक्टर महोदय के पास जो है लेटर जमा किए कि ये बोनस का घोटाला क्या है।
तब जाके बात बाहर आई और उसको लेकर जो है अभी पिछले महीने पे भी जो है धरना भी किया गया था। और धरना करने के बाद ये होता है कि एसीबी की टीम साहब के घर पहुंच जाती है। अब बताओ कि जो कोई इंसान अगर रास्ते में एक्सीडेंट पड़ा हो और उसको उठाकर हम हॉस्पिटल ले जाते हैं और कानून हमारे पे कार्रवाई कर दे तो कहाँ तक सही है। तो वैसे ही अगर बोनस का अधिकार दिलाने के लिए, बोनस जिसका है उसको दिलाने के लिए अगर ये संघर्ष कर रहे हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है उनके घर जाकर तलाश रही है पैसा, तो ये सिस्टम जो है उनको जो हक दिलाने वाला है उसको परेशान करने का काम कर रही है। आम जनता की क्या आवाज़ है और आप क्या चाहते हैं आम जनता के लिए? अब जो आम जनता की जो बात है वही बात हम भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आम जनता की जो परेशानी है, जो उनका सुबह 4 बजे जाकर कड़ी धूप में तोड़ा हुआ तेंदुपत्ते का बोनस का पैसा, उनका हक उन्हें मिले। और जो प्रबंधक इस मामले में जुड़े हुए हैं उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनका हक, उनका बोनस उनको जल्द से जल्द मिलने की हम आपसे वो करें। क्या विपक्ष को दबाया जा रहा है? आप देख ही रहे हैं कि भाजपा सरकार में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जो आदिवासी के हक अधिकार के लिए बात करता है उसको दबाने का काम किया जाता है। वैसे ही आज हमारे बस्तर में भी देखने को मिल रहा है। ये एक बचे हुए थे कामरेड मनीष कुंजाम जी, जिनको अब आप देख रहे हैं कि उनको भी उनके घर में छापामारी करके उनको डराने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आगामी जो प्लान है अडानी अंबानी का कि यहाँ के जो खदान है और यहाँ के जितने भी चीज़ है वो अडानी को सौंपने का काम कर रहे हैं। तो ये एक ही एक नेता बचे हुए जो आदिवासियों को इकट्ठा करके उसको बचाने का काम करेंगे करके इनके ऊपर आज डराने का काम कर रही है। तेंदुपत्ता घोटाले के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके का घोटाला किया गया? घोटाला कुछ नहीं है। देखिए, जैसे पहले तो आज जो हमारे आदिवासी भाई है तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं जंगल, तो फड़ मुंशी उसकी रिपोर्टिंग रखता है और उसके बाद वो प्रबंधक तक वो रिपोर्टिंग पहुंचाता है कि फलाने गाँव में इतने कैरी तुड़ाई हुए करके। तो उसका एक राशि होता है, तो वो एक तो अकाउंट में पेमेंट होता है या फिर प्रबंध द्वारा डायरेक्ट पेमेंट होता है। वो पेमेंट राशि की बात, नकदी राशि वो डायरेक्ट भी पेमेंट होता है और उसका जो अच्छा क्वालिटी का अगर जाता है तो उसका बोनस आता है। तो ये बोनस का नक्सल इलाका था, तो उसका ये जो है इनके पास एक बहाना है कि वो नक्सलेट इलाका। आज हमारे कोंटा ब्लॉक में आप देख लेंगे प्रबंधक को जानते भी नहीं, सिर्फ नाम से जानते हैं कि फलाना प्रबंधक है करके, लेकिन प्रबंधक कभी गाँव में जाते नहीं है, सिर्फ फड़ मंत्रियों के द्वारा जो भी ऑर्डर पेश करना होता है पेश करते हैं। इसी वजह का जो है लगभग 1 साल से ऊपर हो गया पैसा निकाल लिया और पेमेंट नहीं किया। और इसी वजह का फ़ायदा उठा के जो नक्सलियों का डर का मतलब जो इलाका है करके ये प्रबंधक लोग ऐसा फ़ायदा उठा के ये पैसे को गमन करने का काम कर रहे हैं। 2026 तक माओवाद को ख़त्म करने का तो वादा कर चुके हैं जो हमारे हाँ, एक वो तरीके से तो बोल सकते हो, भाजपा ही बोल सकते हैं आप। जी हाँ, वो सिस्टम का काम है कि इस इलाके में तो आप देख रहे हैं कि 4 दशक से माओवाद से काबिज है और इसको लेके मैं ज़्यादा सिर्फ माओवाद खत्म होने से देश से जो है सबसे पहली चीज़ तो हो जाएगा। दो बात मैं कहूँगा सिंपल में, माओवाद आया भ्रष्टाचार से। मैं बोलता हूँ कि पहले भ्रष्टाचार को खत्म करें, ऑटोमेटिक माओवाद खत्म हो जाए। और माओवाद को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, आप क्या कर रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं ना कि गांव-गांव जाकर जो आदिवासियों का हक अधिकार उनको मिल जाए तो ऑटोमेटिक माओवाद भी खत्म हो जाएगा। और सबसे पहली चीज़ तो भ्रष्टाचार पे नकेल कसना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जिसका हक उसको मिल जाएगा तो माओवाद शायद रहेगा भी। आज हमारे पढ़े लिखे युवा जो हैं, जो शिक्षक बनने के लिए रेडी है, प्रबंधक बनने के लिए रेडी है, लेकिन अब बाहरी लोगों को यहाँ की नौकरियों को बेचना और सारे चीज़ बाहरी लोगों को पैसे के इस पे आप तोल रहे हैं, तो फिर उनका हक उन्हें नहीं मिल रहा है, इस वजह से रास्ता भटक रहे हैं। ग्रामीणों को क्या चाहिए? अंदर जो गांव हैं उनको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, खाना चाहिए, एजुकेशन चाहिए या फिर रोजगार चाहिए, क्या चाहिए? देखो, आज जो हमारे ग्राम पंचायत के जितने भी इलाके हैं उन इलाकों में 35 किलो चावल के अलावा कुछ नहीं पहुंचता। वो चावल को भी लेने के लिए उन्हें कुछ ऊंचे जगह आना पड़ता है। सरकार की कोई योजना वहाँ पे पहुंची नहीं है। सिर्फ मेरे एतबार से मैं देख रहा हूँ कैंप के अलावा कुछ नहीं पहुँचा। और रही बात विकास में, सिर्फ आंगनबाड़ी नहीं होता, ना कि कोई छोटा सा अस्पताल नहीं होता। ये सारे चीज़ के लिए आज देश आज़ाद होकर 77 साल हो गए। ये सारे चीज़ों से हमारे इलाके के जो आदिवासी अभी भी वंचित है और सिर्फ हॉस्पिटल आंगनबाड़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं को लेकर काफी, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो चीज़ें होनी चाहिए और उनका जो हक है। तो बेसिक चीज़ें भी नहीं पहुँच पा, बेसिक चीज़ें तो पहुँची नहीं है, बेसिक चीज़ें भी नहीं। ना एजुकेशन में तो पूरा हेल्थ सिस्टम, कोई चीज़ नहीं है। आज आप देख लो पोटा केबिन में जो हमारे आदिवासी बच्चों को जो चीज़ मिलना चाहिए वो पोटा केबिनों में नहीं मिल रहा है। और आश्रमों में भी आप देख लो, आश्रमों में भी जो व्यवस्था उनको होना चाहिए वो व्यवस्था हो नहीं हो पा रहा। हर जगह सिर्फ जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ आदिवासियों का नाम यूज़ करके वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं। आज पंचायत राज में भी आप देख लो, जो सचिव होते हैं ग्राम पंचायतों का, उनका तनख्वाह 20 से 25 हज़ार होता है। आज उनके घर आप देख लो, उनकी चरपैया देख लो, तो विकास ये अपना खुद कर रहे हैं, सिर्फ जनता का विकास कुछ नहीं। विशेष को सांप काटा हुआ, सांप काटने की रिपोर्ट
रिपोर्ट करने के बाद उसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट भी दिया, देने के बाद भी अभी तक ना पेमेंट ना दिए, कुछ नहीं। उस समय एक मैं क्या पेमेंट की बात कर रहे हो? जो हमारे जो मिसेज है ना, हाँ। जो सांप काटा है, सांप काटने का मरा। सांप काटने से पैसा मिलता है? हाँ मिलता है ना। किसके साइड से? हाँ वन समिति से, वन विभाग से। वन विभाग से? हाँ वन विभाग से मिलते हैं। 4 लाख रुपए मिलता है। हाँ। वन विभाग से 4 लाख रुपए मिलता है? हाँ तो मिलता आपको है। नहीं मिला? बिल्कुल अभी तक नहीं। वो डॉक्टर का रिपोर्ट भी जमा किया। कब की बात है? कम से कम 6 साल हो गया। 6 साल हो गया? हाँ 6 साल से ज्यादा। मैं जिला पंचायत सदस्य था जब मैं दंतेवाड़ा जिला पंचायत सदस्य था। कौन सी पार्टी से? मैं सीपीआई से। अरे वाह। सीपीआई से मैं जिला पंचायत का, जब मैं सभापति था 10 साल, 2 बार चुनाव जीत के गया था मैं जिला पंचायत में। और बताइए एजुकेशन को लेकर जी। हाँ एजुकेशन को लेके बताइए, शिक्षा ठीक है? शिक्षा क्या चीज है? शिक्षा को ऐसे शिक्षा है कि हमारे बच्चों को जो इतना पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को न नौकरी नहीं मिल पाया। क्या है हमारा शिक्षा? क्या हमारे बच्चे लोग मैट्रिक पास करने, बीए करने के बाद नहीं मिल रहा है? ये नौकरी बेचने वाले लोग हैं। कितने बाल बच्चे हैं आपके? हमारे 4 लड़के लोग हैं। 4 लड़के? बीएड भी किए, उसके बाद नहीं मिला। बेरोजगार? हाँ बेरोजगार। बताइए कैसे आज यहाँ पे आना हुआ? क्या आपको भी पैसा नहीं मिला बीड़ी पत्ता का, बोनस का? नहीं मिला। नहीं मिला। 2 साल नहीं मिला। 2 साल का बोनस ही नहीं मिला। 2 साल का नहीं मिला? नहीं मिला। क्या दिक्कत हो रहा है? हमको पेमेंट चाहिए, नगद पेमेंट। खाता में बोलने से खाता में गया बोलता है प्रबंधक, खाता में एंट्री कर रहा है तो वहाँ पैसा नहीं है, नहीं डाला है। इससे पहले आवाज क्यों नहीं उठाए? इससे पहले क्यों आवाज नहीं उठाए? ये तो 2022-24 की बात है और 2025 में आवाज उठा रहे हो। खाया तो हमको मालूम नहीं है सर, आदिवासी है। मैं बोल रहा हूँ 2022, 2023, 25 आ गया अभी, तो आप इससे पहले आवाज क्यों नहीं उठाए? देगा तो उठाएंगे सर। अरे देगा यार, छोड़ो यार। बताइए आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। क्या नहीं मिला? बोनस का पैसा नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? खाया ना खा के मिलेगा। नहीं मिला, पता नहीं क्यों नहीं मिला? घोटाला हुआ? कौन खाया पैसा? प्रबंधक खाया? आपको भी नहीं मालूम? काफी मासूमियत है यार यहाँ पे। बताइए कैसे? मिला बोनस का पैसा? बोनस का पैसा नहीं मिला। आप भी बोनस का पैसा चाहते हो? बोनस पैसे चाहते हैं, पत्ता तोड़ते हैं तो चाहेंगे। आप भी पत्ता तोड़ते हो? अरे दिखने में तो एकदम स्टाइलिश लग रहे हो। अरे वही तो पत्ता तोड़ के सब कर लेते हैं ना। अच्छा पत्ता तोड़ के सब कर लेते हो? कर लेते हैं। अब बताइए क्यों नहीं मिला बोनस का पैसा? 2022 की बात है। 2022, 23, 24, 25, 2021, 2021, 22, 23, 24 और 25 भी आ गया। 25 भी आ गया। अभी भी पैसा नहीं मिला? 25 क्या 26 भी जाने वाला है, आने वाला है। तब भी पैसा नहीं मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा पैसा? आपको क्यों लगता है क्यों नहीं मिलेगा? लड़ाई कर रहे हैं, यही चीज के लिए अपन लड़ाई कर रहे हैं। मिल नहीं रहा है, कितने समय से नहीं मिल रहा है, लोगों को गुमराह करके रखे हैं। लोग गुमराह कर दिए। हाँ, लोग क्या है अब कैसे कर रहे हैं प्रबंधक। पहले आवाज क्यों नहीं उठाए? पहले तो आवाज उठाए कि अरे आएगा पैसा, आया ये बोले, ठीक है पैसा आया है बांटने वाले। हाँ, उसके बाद बंटने का नाम नहीं लिया, फिर धीरे धीरे हाँ बट रहा है। वो लोग क्या है मिसगाइड कर दिए आपको? मिसगाइड कर दिए लोग, मुद्दा भटका दिए। मुद्दा को भटका दिए और हाँ दे रहे हैं, आपके खाते में पैसा जा रहा है, खाते में पैसा जा रहा है। आज तक खाते में पैसा नहीं दिया। हमारा प्रबंधक तो लंबा चौड़ा लिस्ट लेके आया, जबकि वो खातेदार पर नाम ही नहीं है ना, खाता ही नहीं जिस खातेदारों का नाम है। हमारे पास तो दुपट्टा समिति में बहुत लड़ाई हुई, इतना बड़ा लड़ाई हुआ कि वो प्रबंधक को हटाने के लिए बहुत सारा चीज़ लिखे थे, है ना, पूरे प्रबंधक को। हमारे यहाँ जो प्रबंधक है डीएफओ के ऊपर तो कार्रवाई हो गई, वो तो सस्पेंड हो गया। सस्पेंड होने से क्या होगा? मेन तो ये जड़ लोग हैं। प्रदीप पटेल ऐसा कुछ नाम है उनका शायद, जो सस्पेंड किए गए डीएफओ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। डीएफओ सस्पेंड होने से क्या होगा? पैसा तो लोगों का मिलना चाहिए ना, लोगों को पैसा मिलना चाहिए। डीएफओ सस्पेंड हो कुछ भी हो, पैसा तो मेन है, मुद्दा है पैसा, पैसा मिलना चाहिए। और हमारे दुपट्टा समिति में इतना बड़ा घोटाला है कि वो तो लिस्ट क्या लेके आता है, जिसका बैंक खाता नहीं है दूसरे का बैंक खाता लेके आता है।
जिसके यहाँ वो डिपॉजिट किया ऐसे बैंक खाता लेके आता है, उनका बैंक खाता दिखाता है। क्या बीड़ी पत्ता को मतलब बीड़ी पत्ता जैसे कि पहले चेक से पेमेंट होता था तो उस समय भी काफ़ी असुविधाएं होती थी, जैसे बैंकों में लाइनें लगा के रखते थे, है ना? तो उस समय जो फर्स्ट में होता था जैसे नगद पेमेंट होता था, हाँ। उस समय ठीक था नगद पेमेंट। अभी जब से ऑनलाइन का शुरू किया ये नाटक शुरू हो गया। ऑनलाइन जब से शुरू ऑनलाइन में गबन हो रहा है। ऑनलाइन में ज़्यादा गबन हो रहा है, सबसे ज़्यादा गबन तो ऑनलाइन में हो रहा है। पैसे डाल रहे हैं बोल के दूसरे के खाता नंबर दिखाते हैं, जबकि हमारे लोगों का खाता ही नहीं। ये हो रहा है। बताइए, आप भी खड़े हो गए, कुछ तो बोलिए, बताइए। पैसा मिल गया? नहीं मिला है। आप भी पत्ता तोड़ते हो? तोड़ते हैं। कितने टाइम से, कितने साल से बचा है आपका बोनस का पैसा? 21-22 का ही बचा है। 21-22 बचा है। 23-24-25 मिल गया? नहीं, वो भी नहीं मिला? वो तो नहीं मिला ना, टोटल 4 साल से नहीं मिला आपको पैसा। तो पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाए? तो पता ही नहीं। पता नहीं था आपको? नहीं। तो अभी जो माने मनीष कुंजाम जी के मतलब नेतृत्व में जो है आवाज़ उठाया जा रहा है। जी। और बताइए, कुछ एजुकेशन वगैरह ठीक है? पेन लगा के रखे हो, मतलब एजुकेशन तो आपको बराबर मिल रहा है। बताइए, एजुकेशन वगैरह है? आंगनबाड़ी एजुकेशन, शिक्षा कैसी है? ठीक है। स्वास्थ्य कैसा है? वो ठीक है। सब जगह ठीक चल रहा है? अच्छा, वो नहीं है, शिक्षा ठीक नहीं है। शिक्षा ठीक नहीं है। अस्पताल अच्छे हैं? नहीं। अस्पताल भी अच्छे नहीं है। आंगनबाड़ी वगैरह अच्छा है? कुछ भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? किसका क्या हो सकता है कारण अच्छा ना होने का? शिक्षक तो अभी नए भर्ती में आए हैं, पूरे लोग तो गुरु जी के लायक ही दिखते हैं, ऊपर से तो पीते हैं डेली। क्या पीते हैं? दारू। दारू भी पीते हैं? पी के रहे। शिक्षक लोग दारू पीते हैं? शिक्षक लोग पी रहे। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। दारू पीते हैं वो लोग? पीते हैं। कहाँ की बात कर रहे हो ये? कुंदनपाल। कुंदनपाल कहाँ पड़ता है ये? कौन सा ब्लॉक है ये? चिनगढ़ ब्लॉक। छिंदगढ़ ब्लॉक, कुंदनपाल। नए भर्ती में जो है ना वो बंद नहीं होगा। अच्छा, दारू पी के शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं? पढ़ाते भी हैं कि नहीं पढ़ाते? नहीं, जाते ही नहीं स्कूल। जाते ही नहीं स्कूल? नहीं जाते हैं। अरे यार, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। पता नहीं वो लोग ABCD जानते हैं। तो आप लोग कलेक्टर महोदय से मिलके जो है इस बात को लेकर कोई बातचीत हुई आपको? नहीं, आप लोगों की बातचीत हुई? जनपद तक बात हुई है सीओ से, वहाँ से है तो उन लोगों को सस्पेंड कर। अब देखना यह होगा कि क्या इस राज्य सरकार जो बीजेपी की है विष्णु। अच्छा, आ जाओ इधर, आ जाओ। ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। मिला पैसा? पैसा मिला? पैसा मिला? तेंदुपत्ता का बोनस का पैसा मिला? हिंदी नहीं आता है? कोया माटा पुत्ती बोलिए। पैसा मिला? इवोरू भैया, हमको जितना आता है हम उतना बोल दिए, बाकी भगवान की लीला अपरंपार। आपको आता है? झूठ बोल रहे हो। पैसा मिला? नहीं मिला सर। आप भी पत्ता तोड़ते हो? जी। कितने साल से तोड़ रहे हो? मैं तो हो गया सर 20-21 साल। 20-21 साल से बीड़ी पत्ता तोड़ते हो आप? दिखने में तो काफ़ी एकदम हैंडसम लग रहे हो। नहीं तोड़ता हूँ सर, ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं तोड़ता हूँ। मेहनती आदमी हूँ, किसान आदमी हूँ। क्यों नहीं मिल रहा है पैसा? तो नहीं मिलने के कारण लड़ रहे हैं सर। कुछ पता चला? नहीं चला सर। नहीं चला पता? अभी तक कौन पैसा खा रहा है, कहाँ से पैसा खा रहा है? कहाँ से हो आप? मैं शामसिटी पंचायत से सर। शामसिटी पंचायत, कौन सा ब्लॉक? कोंटा ब्लॉक सर। कोंटा ब्लॉक। एजुकेशन कैसा है वहाँ पे? शिक्षा, शिक्षा को लेके कुछ है? जी, उतना खास तो नहीं है सर। शिक्षा कुछ नहीं है। और हॉस्पिटल? हॉस्पिटल है सर। हॉस्पिटल अच्छा है? डॉक्टर अच्छे हैं? डॉक्टर अच्छे हैं? वहाँ तो उतना नहीं है सर हॉस्पिटल। आंगनबाड़ी वगैरह? आंगनबाड़ी तो है सर, हमारे पास केंद्र की सुविधा सही नहीं है। सरकार से क्यों नाराजगी है? किस बात से लेकर नाराजगी है? सरकार से क्यों नाराज हैं? नाराज क्यों हो सरकार से? क्या चाहते हो सरकार से? अच्छी शिक्षा? जी। हॉस्पिटल? जी।
क्या चाहते हो और क्या चाहते हो? अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, बस यही चाहिए। सड़क निर्माण, जी विकास। विकास चाहते हैं। जी और रोजगार? रोजगार तो चाहिए सर। आप तो बीड़ी पत्ता तोड़ते हो। अब क्या करेंगे सर, रोजगार नहीं मिले तो बीड़ी पत्ता साल में कितना, कौन से महीने, कितने महीने बीड़ी पत्ता तोड़ते हो? अप्रैल महीने सर। अप्रैल और मई, जी 2 महीने? मतलब कोई या तो अप्रैल में तोड़ेंगे या तो मई में तोड़ेंगे। बस वो 2 महीने में जो है जी। कितना कमा लेते हैं? इसमें कितना कमा लेते हैं सर हम लोग? कभी तो 1 सप्ताह तोड़ते हैं, कभी तो 4-5 दिन में तोड़ते हैं। बाकी समय क्या करते हो? बाकी समय मोआ बीनते हैं सर, थोड़ा बीनते हैं। अच्छा, सीजन वाला जो है, जितने भी एक तरीके से आप फल बोल सकते हैं, सीजन का काम करते हैं। जैसे महुआ का काम करते हैं, बीड़ी पत्ता का भी काम करते हैं, फिर टोरा का भी काम करते हैं, और क्या करते हैं? इमली भी? हिंदी भी जी। और कुछ नहीं सर, आमचूर आता है तो अभी आमचूर भी चल देते हैं। आमचूर भी करते हैं, तो सारा सीजन का काम करते हैं आप। युवा लोग हो भैया, आप तो बहुत स्टाइलिश भी लग रहे हो। बताओ, बीड़ी पत्ता तोड़ते हो? जी बिल्कुल तोड़ते हो बीड़ी पत्ता? तोड़ते हैं। अरे मैं इसी बहुत अंदर गांव से आता हूँ यार चश्मा लगाओ यार तुम। बताओ, बीड़ी पत्ता तोड़ते हो? तोड़ता हूँ। क्यों तोड़ते हो बीड़ी पत्ता? अब उसके सिवाय हमारा एक पास है क्या, मतलब सीजन अनुसार, जैसे पढ़ने जाते हैं, जैसे अप्रैल माह में छुट्टी होता है। कौन से क्लास तक पढ़े हो? 12th हो गया है। 12th हो गया है। आगे क्या प्लान है? आगे तो अब घर में कोई है नहीं है तो फिर घर में ही रहना पड़ेगा। मोदी जी तो बोल रहे हैं विकास हो गया है। क्या विकास हुआ है? रोजगार नहीं मिला आपको? क्या मिला? क्यों नहीं मिला? मोदी जी तो बोल रहे हैं रोजगार मिल गया। अब जहाँ मिल रहा है वहाँ मिल रहा है सर। जो जैसे मैं तो बहुत अंदर गांव से आते हैं, एल्मा गुंडा। एल्मा गुंडा? कौन सा ब्लॉक? कोंटा ब्लॉक। कोंटा ब्लॉक, एल्मा गुंडा। हाँ, क्रिस्टाराम एरिया। क्रिस्टाराम एरिया। रोजगार नहीं मिल रहा है, बीड़ी पत्ता तोड़ना पड़ रहा है। बीड़ी पत्ता मतलब सीजन अनुसार, जैसे अभी महुआ का सीजन आ गया, उसके बाद जैसे महुआ सीजन खत्म हो गया तो पत्ता आ गया, टोरा आ गया, उसके बाद फिर जोताई लग जाओ। सारा सीजन का काम करते हो आप? करते हैं। आगे कुछ करने का इरादा है पढ़ाई वढ़ाई को लेके? हाँ, इधर तो बहुत है। क्या करना चाहते हो? अब कुछ पढ़ के भी क्या करें सर, अब पढ़ के भी तो ऐसी बेरोजगार पड़े हैं ये। अरे मोदी जी रोजगार दे देंगे, पढ़ तो लो पहले। नहीं देंगे? वो तो कब से बोल रहे हैं सर रोजगार देंगे, लेकिन आज तक इतने बेरोजगार पड़े हैं, उनको किसको रोजगार दे रहे हैं? किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। अब जिसको मिल रहा है बहुत कम ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है। युवा लोग भी हैं और दादा लोग भी हैं, इनसे ही बात करते हैं क्या है। पैसा मिला? नहीं मिला पैसा? क्यों नहीं मिल रहा है पैसा? क्योंकि सरकार ने खाया सब पैसा। सरकार खा लिया पैसा? क्यों सरकार क्यों खाया पैसा? कैसे खाया पैसा? क्योंकि सरकार जो आप लोग एक आपके खाते में ना डाल के पैसा? जी नहीं डाले सर, खाता में नहीं डाले, ना नकदी नहीं डाले। नकदी भी नहीं दिए और खाते में भी नहीं डाले। चाहते क्या हो आप? क्या होना चाहिए इसमें? कैसी कार्रवाई चाहते हो आप कि पैसा मिल जाए आपको? जी हम लोग का मांग है सर, जो पैसा अभी मिलना चाहिए, जो अभी हम मांग किए, मांग की वजह से हमको पैसा चाहिए। क्या करते हो आप? मैं पढ़े क्या सर, घर में रहता हूँ। कितना पढ़ाई की हो? 12वीं। 12th पास हो गए? आगे का क्या इरादा है? आगे क्या करना चाहते हो? आगे का कुछ नौकरी में लगना, नौकरी वगैरह? तो कुछ आगे सोचे हो? कॉलेज जाओगे? जी सोचा हूँ सर आगे कॉलेज करने का। कौन से ईयर पास आउट हो 12th? जी कौन से साल में? जी इसी साल हो गया। इसी साल 12th पास की हो? जी। उम्र क्या है आपकी? मेरा 22 चल रहा है। 22 चल रहा है। जी। स्वास्थ्य अच्छा है गांव में? स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है सर गांव में। कौन से? ये पोलमपल्ली पड़ेगा सर, ब्लॉक कोंटा पड़ेगा सर। ब्लॉक कोंटा? अरे कोंटा में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। पोलमपल्ली, चिंतागुप्पा,
है ना, चिंतलनार, और ये भी बहुत सारे अंदर अंदर गांव हैं जहाँ पे मतलब अभी मैं और भी लोगों से बात किया था। जी जी, बहुत दिक्कत। स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, एजुकेशन नहीं है। जी देखो सर, पोलमपल्ली में स्वास्थ्य है, लेकिन उसमें स्वास्थ्य क्या बोलने से मलेरिया होने पर भी टेबलेट देते हैं, उसमें कुछ इलाज ही नहीं हो पाता। वैसी बात, बस खाली टेबलेट देते हैं, बस इतने में हो गया बोल के ये बोलते हैं सर। मलेरिया होने पर इतना परेशानी है सर, बहुत ज़्यादा। पोलमपल्ली पंचायत में, मैं सीधी से बोल रहा हूँ सर, पोलमपल्ली पंचायत में बहुत कमज़ोर है सर, गांव में इतना बहुत कम है सर पोलमपल्ली पंचायत में। क्या ऐसी 3 चीज़ें चाहते हो अपने गांव में? जी, क्या ऐसी 3 चीज़ें अगर सरकार अगर बेहतर करे, अगर उसको ठीक करना हो तो क्या ऐसी 3 चीज़ें ठीक करना चाहते हो अपने गांव में? हम लोग चाहते हैं सर स्वास्थ्य अच्छा रहना। स्वास्थ्य एक पहला। जी, पहला रोड भी चाहिए सर। दूसरा जी, उसके बाद हम लोग के लिए पढ़ाई के लिए अच्छा शिक्षित टाइप का होना। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जी जी जी, 3 चीज़ें चाहते हो आप? जी जी। क्या है कि सर हम लोग के पोलमपल्ली में ना सर, सचिव लोग वैसे, सरपंच लोग वैसे, वो भाजपा सरकार से वो लोग सर इस साल बने सर। भाजपा से हैं? जी जी। तो इसके पहले कौन था? उससे पहले भी वही बना सर। इस साल पिछले साल पति बना था, इस साल वो बने सर। बीजेपी से ही बने? जी जी, बीजेपी। विकास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, कुछ विकास नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? वो तो बस भाषण तो देते हैं, लेकिन सर उसमें कुछ उधर से योजना आते हैं, लेकिन सर गांव में विकास नहीं हो पाए। हम लोग का वही है सर। विष्णु देसाई कैसे लगते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम? जी सर, वो बोलने में तो बहुत अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन इधर जो योजना जो आ रहा है उसको कुछ सुविधा कर नहीं पा रहे। जी, आप लोग को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर कुछ। अभी भी जो मातारी जो लेडीज लोग का मिला, अब बाकी लोग को मिल रहा है, बाकी लोग को नहीं मिल रहा। बहुत कम। मतलब किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। हर किसी को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सभी जन को नहीं मिल रहा है सर। बीच में जो चुनाव समय गए थे सर, तो बात उठा है धनीराम बारसे से सर, हमारे यहाँ पेंशन वाला भी कम 5-6 साल हो रहा है, पेंशन वाला पैसा नहीं मिल रहा। उसका क्या पेंशन का पैसा? जी, डोकरे लोग का सर, बूढ़ा पेंशन। जी जी जी, वो लोग का पैसा नहीं मिल रहा सर। 5 साल हो गया, पर भी अभी फिर वही स्टेप का सरपंच बने, पर भी कुछ नहीं मिल रहा है। वही वाला बात उठाए थे सर वो 5 साल से? जी जी, 5 साल से आपको नहीं मिला पैसा? नहीं मिला सर डोकरे लोग। आपके गांव, आपके घर में कोई है जिनको नहीं मिला? जी जी, बहुत लोग हैं सर। डोकरे लोग हम लोग को, पढ़े लिखे वाले लोग को बोलते हैं पैसा क्यों नहीं मिलता है, बोलने से हम लोग को बात उठा के देखते हैं सर, फिर कोई साथ नहीं देता हम लोग। ऐसी बात सर, मैं एक बात बोलना भूल गया था सर। बोलिए। आप क्या भूल गए थे? आप पास पूछ रहे थे पास। तो रोजगार का आपको क्यों नहीं मिल रहा है? जबकि हमारे हम साथ में मम्मी पापा लोग से डोकरा लोगों के साथ में पत्ता तोड़ते हैं, जब उनको बोनस नहीं मिल सकता तो उनको रोजगार कहाँ से मिल सकता है? इसलिए ये संघर्ष में आए थे, ये लड़ाई के लिए, रैली के लिए आए। जबकि डोकरा लोग रहते हैं, वो लोगों को कुछ नहीं मिल सकता है, तो फिर बेरोजगार के लिए क्या मिल सकता है? इसलिए आवाज उठाना है। उठाना हम लोग तो आए हैं आवाज उठाने सर, आवाज उठाना। एक जन से आवाज नहीं उठ पा रहे तो सब मिल के आवाज उठाने का हम लोग का प्रयास है। बताइए, आता है आपको? क्या करते हो आप? गांव में खेती करते हैं। खेती करते हो? हम लोग के एक साथ वाले हैं सर। एक ही गांव के हो? इनके गांव का समस्या आप ही के गांव का समस्या, मतलब एक ही है? हम लोग एक ही गांव से। कहाँ से बोले थे? पोलमपल्ली अतुलपारा पड़ेगा सर। हम कोंटा ब्लॉक? जी, सुकमा। कोंटा ब्लॉक। चलिए, क्या बताऊं, देख ही रहे हो आप किस तरह करप्शन, घोटाले को लेकर जो है आवाज़ें उठाई जा रही हैं। कई लोगों का कहना है कि पैसा नहीं मिला, कई लोगों की नाराज़गी है पैसा मिलने के बाद भी सरकार खा गई। मिलने के बाद भी मतलब
अधिकारियों को मिला। इस तरह पहले बात किए थे मनीष कुंजाम जी, जो बोले थे कि अधिकारियों के बीच में बट गया, और कई बार उन्होंने कृषि मंत्री को भी कहा गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो मंत्री आते हैं उनको भी, केदार कश्यप जो हैं उनको भी, उनके ऊपर भी तंज कसा। तो असल जो मामला जो है अभी तक जो है बात करने के बाद जो पता चला कि सिर्फ बीड़ी पत्ता एक मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी है, एजुकेशन नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, हॉस्पिटैलिटी नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छी आंगनबाड़ियाँ नहीं हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात स्पेसिफिक एक बात को लेके यहाँ पे कोई आया नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी दिक्कत परेशानियाँ हैं। कोई एजुकेशन से जूझ रहा है, कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है, सड़क निर्माण को लेके नाराज़ है, कोई स्वास्थ्य को लेके नाराज़ है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा तो मैं ऐसे बोलूँगा नहीं। देखो, बताते हैं आपको और भी कुछ चीज़ें जो है दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके डेप्थ में जाके जो है, अंदर गहराई में जाके जो है इसकी थोड़ी सी जांच करूँ, बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। मैं आपसे कुछ चीज़ें हैं, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, दिखाते रहूँगा यार, काम है मेरा दिखाना। और यार देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसा तो नहीं लगता। तो बने रहिएगा कैमरामैन महमूद आलम के साथ। मैं शेख तसव्वुर, इंडिया न्यूज़ 24 सुकमा।